अमृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग तृतीय अध्याय। तो प्रश्न चल रहा है प्रकृति आवरण का। जहां गोप कुमार पहुंचे हैं, तो वहां का वर्ण उनके इष्ट देव मदन गोपाल के समान श्याम वर्ण था। तो वहीं उनका मन लग गया, उनको अच्छा लगा। उसे पारदान की उनकी इच्छा नहीं हुई। परंतु क्या कह रहे हैं यहां पर, अथा ईश्वरेच्छयातीत्य दुरंतम तद्धनम तम तेज पुण्यम अपश्यन दृंग निमिलन कारक। परंतु मुझे ये भी स्मरण था भगवान की जो इच्छा है। आगे बैठे हो कि भगवान ने मुझे आदेश दिया था तुम्हें मुक्ति पथ पर जाना है। तो ईश्वर इच्छया, ईश्वर की इच्छा, भगवान की इच्छा से क्या किया मैंने, यद्यपि दुरंतम तद्घनम तम, आतिथ्य दुरंतम, उस जो प्रकृति आवरण था उसको अतिक्रमण करना बहुत ही कठिन था। होने पर भी ईश्वर इच्छा से मैंने उसको अतिक्रमण पार कर लिया है। जैसे पार किया, तेज पुंजम अपश्यंतम, तेज पुंजम अपश्यत, मैंने एक तेज पुंज को देखा। देख करके तम दृग निमिलन कारकम, उस तेज पुंज को देख करके मेरे नेत्र डर के मारे मैंने नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद कर लिया। ठीक है, मैं कह रहे हैं क्योंकि प्रकृति आवरण था, वहां का जो वर्ण था अति सुंदर था। अतः मेरी उसे लागने की इच्छा नहीं हुई। तथापि केवल भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए, अर्थात भगवान का आदेश था तुम्हें मुक्ति पद जाना होगा। तो उस मुक्ति पद को प्राप्त करने के लिए अत्यंत दुरंत अर्थात जो पार करना दूर अत्यंत कठिन था, है ना। उस घनघोर तम को मैं लाग करके क्या किया, मैंने लांग दिया। लांग कर मैंने एक तेज पुंज को देखा। महापुरुष को हम महंत कहते हैं, महंतम। और महंत क्यों कहते हैं? क्या समझते हो महंत का? महंत जी, जिनका अंत महान, लक्ष्य महान, महंत। इसलिए कह रहे हैं दूर, यहां दु शब्द है, अंत मने जिसका अंत ही बहुत कठिन है, उसको पार करना मुश्किल होता है। तो बोलते हैं ना, क्या अपार से पार ही नहीं है। दूर अंत, जिनका अंत जो है बहुत ही कठिन है, उसे पार करना मुश्किल है, दुरंत कहते हैं। तो ऐसे जो घनघो, जो वो मुक्ति लोग, जो प्रकृति आवरण था, मैं उसको लांग गया। और लांघते मैंने क्या देखा, एक अत्यंत तेज पुंजम अपश्यन, किंतु देखते ही दृग तम पश्यंतम, उस तेज पुंज को देखते ही दृक निमिलन कारकम, अर्थात वो कैसा था, तो मेरे नेत्र को बंद कर लिया। भक्त्या परमया यत्नाद अग्रे दृष्टि प्रसारयन सूर्य कोटि प्रतिकाशम अपश्यम परमेश्वरम।
अब मैं तो नेत्र बंद 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 के दर्क बंद कर लिया है। क्या बता रहे हैं? भक्त्या परमया यत्नाद, परम भक्ति के साथ मैंने उस आवरण को पार किया। तो आवरण आवरण पार कैसे किया जाएगा? भक्ति के द्वारा। जो प्रकृति आवरण है इसको पार करने का उपाय केवल भक्ति है। जब तक भक्ति नहीं की जाएगी आवरण को पार करना मुश्किल। तो मैंने परम भक्ति के साथ आवरण को पार किया, और जैसे ही मैंने आगे दृष्टि डाली, आवरण पार किया, दृष्टि मैंने आगे दृष्टि डाली, तो मैंने क्या देखा? मैंने परमेश्वर के दर्शन कर, परमेश्वरम अपश्यम, मैं परमेश्वर के दर्शन कर लिए। वो कैसे थे? कोटि सूर्य कोटि प्रतिकाशम, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान उनका तेज था। करोड़ों सूर्य के समान तेज था। एक सूर्य को हम देख नहीं पाते हैं, करोड़ों मिल जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी है? फिर क्या महत्व रहा? करोड़ों सूर्य समान तेज यदि हो गया तो फिर तो जब भक्त देख ना पाए तो फिर महत्व गया तेज का? नहीं। तो बता रहे मनोद्रिगानंद विवर्धनम विभू विचित्र माधुर्य विभूषणाचितम समग्र सत्पुरुष लक्षणान्वितम स्फुरत पर ब्रह्ममयम महद्भुतम। अब बताती मैं कह रहे हैं, यद्यपि उनका जो तेज था करोड़ों सूर्य के समान। अब सीधा तात्पर्य है, एक सूर्य को हम देख नहीं पाते हैं, करोड़ों सूर्य मिलकर के एक बन जाए तो क्या होगा? कितना ताप होगा, कितना प्रकाश होगा? इसका मतलब उनका स्वरूप क्या हो गया? कष्टमय। क्या हो गया? कष्टमय हो गया। तो तब तो खूब कष्ट होता होगा ना। सूर्य को देखो तो कष्ट नहीं होता क्या? आंखें बंद करनी पड़ती हैं, आंखें झुका लेनी पड़ती हैं। तो क्या हुआ? तो मन प्रश्न किया माथुर ब्राह्मण ने, जब आपने दर्शन किया भगवान का इतना तेज है तो आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। अब नेत्र बंद भी किया आपने। नेत्र बंद क्यों किया आपने? हम नेत्र बंद कब करते हैं? जो आंखें चुनिया जाती हैं, आंखें चुनिया जाती हैं, चौंधी बहुत तेज प्रकाश, आंखें बंद कर लेते हैं। नहीं, बोलता है ऐसा होने पर, प्रकाशमान होने पर भी मनो दृग आनंद विवर्धनम प्रभु, और जो भगवान जो परमेश्वर थे उनका प्रकाश करोड़ों सूर्य समान होने पर भी मन, वो जो प्रकाश था, मन दृग आनंद विवर्धनम, उनका जो स्वरूप था कैसा था? मन और दृग, दृग माने दृष्टि, मन और नेत्रों का आनंद को बढ़ाने वाला था। मन और नेत्र का आनंद को बढ़ाने वाला था। ऐसा उनका जो प्रभु ऐसे थे। और क्या था? विचित्र माधुर्य विभूषणाचितम, और विचित्र विचित्र मधुर मधुर उन्हें आभूषणों को धारण कर रखा था। विभूषणाचित मने आभूषणों से अलंकृत थे, युक्त थे। और क्या था? समग्र सत्पुरुष लक्षणान्वितम, जितने सत्पुरुष के लक्षण हो सकते हैं सारे लक्षणों से अन्वित। अन्वित बने युक्त थे। जितने सत्पुरुष के लक्षण शास्त्रों बताए गए हैं सारे लक्षण उनमें विद्यमान थे। और तथा स्फुरत पर ब्रह्ममयम महद्भुतम, उस समय उसमें वो कैसे प्रकाशित हो रहे थे? अद्भुत परब्रह्म स्वरूप में प्रकाशित हो रहे थे। ठीक है, मैं कह रहे हैं परमेश्वर के घन तेज को यहां स्पष्ट करने के उद्देश्य से दो श्लोक कहे जा रहे हैं कि वो जो तेज था, जब इतना तेज अत्यधिक था तो कहीं वो तेज के कष्टदायी तो नहीं था है? यहाँ तो नेत्र को कष्ट देगा या ये मन को कष्ट देगा? कि ऐसा तो नहीं था। तो बता रहे नहीं, उनका प्रकाश, उनका जो तेज
अत्यधिक होने पर, करोड़ों सूर्य के समान होने पर भी मन है और वचनों को आनंद देने वाला था, नेत्रों को, मन को आनंद, उनका आनंद बढ़ाने वाला था। और विचित्र विचित्र उन्होंने माधुर्यमय आभूषण धारण कर रखे थे, और उनके हथेली कैसी थी, हैं? उनके रक्त के समान लाल हथेली, लाल तलवे। जो महापुरुष होते हैं उनके हाथ कैसे होते हैं, लाल लाल बोले क्या है, रंगाचरण, रंगाचरण पास है ना, राखो रंगाचरण पास, कितने रंगाचरण होता है जो चरण अरुण वर्ण के हैं। रंगा मैंने यहाँ लाल बोल दिया, लाल भी नहीं है वैसे विचार करेंगे, अरुण 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 वर्ण। और अब अरुण क्या समझे, सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के पश्चात जो पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा जो हो, जैसा उसको वर्ण हो जाता है ना, उसे कहते हैं अरुण वर्ण। सूर्य उदय होते हैं तो पूर्व दिशा क्या है, पत्नी हो गई। जैसे पति का दर्शन करते पूर्व दिशा का मुख गाल कैसे हो जाते हैं, जब पति का दर्शन करते हैं तो लज्जा के मारे उसका मुंह लाल हो जाता है, गाल हो जाता है ना। टिकाऊ फिर तक पढ़ा हमने, होता नहीं होता लाल। जब पश्चिम दिशा में सूर्य जाते हैं तो पश्चिम दिशा कोई पत्नी है उनकी, उनको लज्जा के मारे उनके गाल अरुण वर्ण हो जाता है। याद है कि कहीं सुना है ये व्याख्या, राज सुना, राज, हाँ तो राज उसमें आया था। प्रातः काल में पूर्व से लाल क्यों हो जाती है, वो बोलते हैं कि सूर्य उदय होते हैं, सूर्य का दर्शन पा करके जो पूर्व दिशा जो पूरी पत्नी है, ये प्रिय का दर्शन, प्रियतम का दर्शन करके प्रियतमा का मुख लज्जा से लाल हो जाता है। आजकल नहीं होता है, पहले होता है। तो लज्जा पहले थी, लज्जा खत्म हो गई, अभी लज्जा खत्म। एक दिन ऐसा आने वाला होगा, बच्चे मम्मी ये लज्जा क्या होता है, ये शर्म क्या होता है आने वाला दिन हो, ये शर्म क्या होता है। अभी याद है मेरे को, रासलीला में ये वर्णन था ऐसा। रातुल और रांगा एक ही होता है। रातुल मैंने लाल, रातुल लाल होता है बंगला में, रंगा मने रंगीन चरण। अब बोल तो दिया, परंतु ये कैसे आप बता रहे हैं, अरुण वर्ण का उदाहरण दिया जाता है। जो सूर्य उदय होने से पहले, कुछ समय पहले पूर्व दिशा लाल हो जाती है, उसे कहते हैं उदिला अरुण, कुछ अरुण कहते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं उनकी हथेलियां अरुण वर्ण के होते हैं, लाल होते हैं, और चरण के तलवे भी लाल होते हैं। अब चेक कर रहा है सनातन, है कि नहीं हैं? उनके हथेलियां, उनके चरण के तलवे लाल वर्ण के थे, और लाल तो कई हो भी सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, परंतु विशिष्ट बात क्या थी, उन चरणों में 32 लक्षण भी थे, चिन्ह ये भी थे। किसी हाल लाल देख ली और उसको महापुरुष मान लिया, ये भी नहीं चलेगा। अब मायावरण के अभाव के कारण, अब वहां तो माया का आवरण था नहीं, प्रकृति लोग को पार कर चुके हैं। प्रकृति आवरण में क्या हो गया, मायावरण कैसा था, घन अंधकार था, पार कर चुके हैं, तो वहां माया का आवरण था नहीं। इसलिए समस्त प्रकार प्रकाशमान जो ब्रह्म स्वरूप था, कैसा अत्यंत प्रकाशमान था, उस स्वरूप का बता रहे कैसा था, संपूर्ण रूप से विलक्षण था।
मायावरण कैसा था? अंधकारमय। वो कैसा है? प्रकाशमय, दिव्य अलंकार धारण कर रखे हैं, दिव्य उनके चरण कमल, दिव्य उनके हस्त कमल आदि। सदा गुणातीतम अशेष सद्गुणम निराकृतिम लोक मनोरमाकृतिम प्रकृति अधिष्ठात्रितया विलासनम तदीय संबंध विहीन अच्युतम। अब उनमें कुछ विरोधी भाव था। कैसे? सदा गुणातीतम, वो कैसे हैं? सर्वदा गुणा निर्गुण है, गुणातीत गुणों से ऊपर निर्गुण है, निर्गुण होते हुए भी अशेष सद्गुणम। अशेष माने जिनका शेष ही नहीं है, अनंत सद्गुण से युक्त हैं, गुणातीत है। जहां पर विराजमान है वो सन कौन सा है? माया से परे हो चुका है। माया से परे कहने से अब वहां गुण नहीं है। कौन से गुण नहीं है? जड़ीय गुण नहीं है, जो माया गुण वहां पर नहीं है, इसलिए वो गुणातीत। परंतु होने पर भी वहां पर क्या है? सद्गुण है। सद कहने से चिद गुण, जो गुण चिन्मय गुण भगवान में, और चिन्मय गुण कौन कौन से हैं? भक्त वात्सल्य आदि, करुणा, ये चिन्मय गुण है। तो भक्त वात्सल्य चिन्मय गुण है क्या? हाँ। जो गुण भगवान के अपने गुण है सारे चिन्मय गुण हैं। तो फिर क्या था? निराकृतिम, निराकार। क्या स्वरूप? स्वरूप कैसा था? बोलते हैं आकार रहित था, परंतु लोक मनोरमाकृतम, लोग मनोरम, लोगों के मन को हरण करने वाली आकृति थी। एक पहले बताया उनका स्वरूप कैसा था? निर आकृतम, उनका आकार ही नहीं था, आकार रहित। और उसी समय क्या था? लोक मनोरम, लोगों के मन को भी क्या आकर्षित करने वाला आकृति थी दोनों। अब क्या मानना पड़ेगा? आगे पढ़ेंगे इसको। प्रकृति अधिष्ठात्रितया, वो कौन थे? प्रकृति के अधिष्ठाता था, मालिक, प्रकृति के अधिष्ठाता था। विलासिनम तदीय संबंध विहीन अच्युतम। अब जब प्रकृति का अधिष्ठाता है तो समस्या खड़ी हो गई। जब अधिष्ठाता है तो इसका मतलब ये हो गया इनमें भी कुछ प्राकृतिक गुण होंगे। विलास कर रहे हैं, मायके से विलास कर रहे हैं, अधिष्ठ होने तदीय संबंध और नहीं। मैं विलास करने पर भी प्रकृति सहित संबंध विहीन थे। ये तो प्रश्न लगा था ना, जन्मांत दृष्टि जो तो भगवान भी सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, तो क्या मानना पड़ेगा? भगवान में 3 गुण है ना? परंतु क्या बोला गया? हाँ, नहीं, बोलते हैं 3 गुण जो भगवान के हैं, भगवान जो सृष्टि प्रलय करते हैं वो भगवान करते ही नहीं है। कौन करता है वो कार्य? भगवान तो केवल निमित्त कारण है, वास्तव कार्य को कौन करता है? भगवान की माया करती है। इसलिए बता रहे हैं यहाँ उसी प्रकार से यहाँ प्रकृति का अधिष्ठाता होने पर भी कोई ये ना समझे भाई अधिष्ठाता है तो जो गुण प्रकृति होंगे वो गुण उनके अंदर भी होंगे, कोई मान ले तो बोले ऐसा नहीं है। प्रकृति अधिष्ठाता होने पर भी और प्रकृति सहित संबंध विहीन थे। बोले कैसे हो सकता है? जब प्रकृति में अधिष्ठित है तो प्रकृति गुण में स्पर्श क्यों नहीं करेंगे? सीधा सा प्रश्न है, सीधा सा इसका समाधान है। जब सामान्य महापुरुष जगत में रहते हुए जगत से बाहर रह सकता है, जगत में रहते हुए भी बद्ध मुक्त हो सकता है, वो छोड़ दो ना। सामान्य एक जड़ीय कमल पद्म पुष्प,
कीचड़ में रहने पर कीचड़ से अलग है, कीचड़ निंदनीय है और कमल क्या है, सम्माननीय है। हम कमल तोड़ने के लिए कीचड़ में घुसते हैं, बाहर आके कीचड़ को धो देते हैं, और जो उसमें जो कमल उत्पन्न हुआ वो धोते नहीं उसको, वो एज इट इज चरणों में चढ़ा देते हैं। भगवान वो कमल भगवान के वक्ष स्थल तक पहुंच जाता है माला के माध्यम से। तो कीचड़ को धो रहे हैं, अवश्य कीचड़ पवित्र है, और पुष्प कहां चढ़ रहा है, उनके चरणों में, बिना धोए। तो सामान्य जड़ कमल की ये इतना प्रभाव है, तो फिर तो संशय नहीं करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि महापुरुष जीवन में कभी संशय नहीं करना, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। तो सामान्य जड़ कमल जब है, तो उसकी ऐसी स्थिति है, तो फिर भगवान तो भगवान है, इसलिए प्रकृति के अधिष्ठाता होते हुए भी प्रकृति गुणों को स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए है अच्युतम। जो वस्तु प्रकृति के अंदर रहेगी वो क्या होगी, अच्युत नहीं हो सकती। क्यों नहीं होगी, सब च्युत है। जो प्रकृति द्वारा, प्रकृति के अंदर जो वस्तु में है सब च्युत मैंने उनका विनाश हो अवश्यंभावी। भगवान कैसे हैं, अच्युत हैं, कभी भी माया संबंध विहीन, माया संबंध युक्त कभी नहीं है, कभी च्युत नहीं होते हैं। च्युत किसे नहीं होते हैं, अपने स्वभाव से। स्वभाव क्या उनका, स्वभाव क्या है, गुणातीत। जो गुणातीत है तो कभी गुण के अंदर नहीं आ जाए। टीका में कह रहे हैं, अब सदा आदि श्लोक के द्वारा परमेश्वर की विलक्षणता का पहले श्लोक बताया था कि परमेश्वर कैसे थे, उनका तेज कैसा था, उनके आभूषण कैसे थे, उनके लक्षण कैसे थे। अब दिखाया जा रहा है कि उनमें विलक्षणता क्या थी। गुण तो हैं, उनके आभूषण आदि भी हैं, परंतु विलक्षणता कैसे बता रहे हैं। विलक्षणता ये है, पर ब्रह्म मूर्ति होने के कारण गुणातीत होने पर भी, गुणातीत हैं, जड़ से पार कर चुके हैं, होने पर भी भक्त वात्सल्य आदि गुणों के आधार, भगवान निर्गुण होते हुए भी कौन है, गुणाकर, गुणार्णव। कौन है, गुणार्णव, गुणार्णव। एक तरफ भगवान निर्गुण है, साथ साथ गुणाकर भी है। तो क्या सिद्ध हुआ, भगवान क्योंकि प्रकृति को पार कर चुके हैं, प्रकृति से पल्ली पार गोपवार से जा चुके हैं, वहां प्राकृतिक गुण, प्राकृतिक गुण कहने से जिन जड़ीय गुण हैं वहां पर नहीं है। जड़ीय रूप नहीं है, जड़ीय नाम नहीं है, जड़ीय क्रियाएं नहीं है, जड़ीय शक्ति नहीं है, वहां पर ये नहीं है। परंतु भक्त वात्सल्य आदि सद्गुण विद्यमान थे, उनके आधार थे। फिर निराकार होके भी मनोहर आकृति युक्त थे। निराकार कहने से प्राकृत आकार, उनका अगर प्राकृत आकार नहीं था, प्राकृत आकार कहने से अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, जो हमारे पंचभूतों से बना हुआ शरीर, ये प्राकृत आकार हमारा है। ये नहीं था तो निराकार हो गए। तो निराकार थे क्या, नहीं, क्या थे, और लोक मनोहर आकृति युक्त, ऐसा उनका आकार था, ऐसा स्वरूप था, लोक मनोहर। लोक मनोहर, लोका नाम मनोहरती, ऐसा था जो दर्शन कर ले तो उनका मन हरण हो जाए। और क्या थे, इस प्रकार ये तीन गाली पढ़ करके भगवतादि विषय में विरोध सिद्धि सिद्धांत की बात पहले ही तो मैं कह रहे हैं,
भगवत्ता आदि के विषय में विरोध पहले ही बताया जा चुका है। पहले बताया जा, कहां बताया? दूसरे अध्याय के 189 नंबर श्लोक में पहले बताया जा चुका है किस प्रकार से भगवान एक ऐसी वस्तु है जिनमें विरोधी सिद्धांत भी एक साथ, विरोधी बातों का भी सामंजस्य एक साथ रहता है, विशेष सुनाया जा चुका है। अब याद होगा ही, याद नहीं है? कैसे? हाँ हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर हाँ, प्रकृति के साथ प्रधान के अधिष्ठाता रूप में विलास करने पर भी प्रकृति के साथ कैसे, प्रकृति के साथ विलास कर रहे हैं कैसे? अधिष्ठाता के रूप में, अधिष्ठाता करने पर भी पूर्व कथित ब्रह्मलोक के अंतर्गत है, जो ब्रह्मलोक में जो दर्शन किया था, जो वहां के जो अधिष्ठाता कौन है? भगवान गर्भोदक विष्णु है ना, ये बता रहे हैं यहां पर। प्रकृति का अधिष्ठाता होते हुए भी ये कौन है? जो ब्रह्मलोक के अंतर्गत जो महापुरुष जो वहां विराजमान थे, वही प्रकृति के अधिष्ठाता है। उनका कहा था ना कि मैं तुम्हें वहीं दर्शन दूंगा, दर्शन में तुम वहीं पाओगे, कहा था ना उन्होंने कहा ना कि यहां तो आप मेरा लालन पालन कर रहे हैं, वहां मुझे कौन देखेगा और कौन मुझे लाड प्यार करेगा? चिंता मत करो, तुम मुझे वहां पाओगे। यहां से करोड़ों गुना, कई गुना अधिक मेरे स्वरूप कई गुना इससे भी अधिक सुंदर होगा, विशेष होगा। कहा था वे अच्युत होने के कारण प्रकृति संबंध शून्य है। प्रकृति संबंध कहने से जिन्हें प्राकृतिक गुण, प्राकृतिक कर्म, प्राकृतिक स्वरूप इत्यादि से भगवान रहित हैं, इसलिए अच्युत हैं। उनका वो कभी च्युत, अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते। अतः किसी भी कारण से स्वभाव का परित्याग नहीं करते हैं। भगवान हुए हैं जो कभी भी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करते, कर ही नहीं सकते हैं। हमको दिखता भी है परंतु वास्तव में वो क्या स्वभाव है भगवान? जैसे भगवान कैसे हैं? परम करुण है, परम दयालु है। तो दिखता है कि उनका स्वभाव चला गया है ना, पुतना का वध कर दिया, कभी वध कर, कैसे माने? वो परम दयालु परम करुण है, वो जो वध किया यही करुणा का लक्षण है। आसुरिक देह छुड़वा करके पुतना को अपने लोग लेके चले गए। तो भगवान की विशेषता है, उनसे कभी ऐसा कार्य हो नहीं सकता जो कार्य अमंगलजनक हो। मंगल भवन है ना, अमंगल कैसे हो जाएगा? हमें दिख रहा है कि अमंगल भी हुआ, अमंगल नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि कौरवों का अमंगल हो गया, सोचते हैं ना अमंगल हुआ, नहीं हुआ। किसका अमंगल नहीं हुआ? कारण क्या है? तो भगवान ने हाथों मारे जाते हैं या भगवान के समक्ष तो देह त्यागते हैं, उनकी मुक्ति तो स्वाभाविक हो जाती है। इसलिए भगवान स्वभाव, उनका स्वभाव है भक्त वात्सल्य स्वभाव है, परम करुणामय हैं, करुणा के सागर हैं। वो कभी च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युत कहते हैं उनको। किसी अवस्था में, कभी किसी अवस्था में भी उनका गुण जाता नहीं, किसी अवस्था में। महासंभ्रम संत्रास प्रमोद भर विह्वल तदा किम कर्माणि इति ज्ञातुम ने से कसंचन। अब गोपकुमार जी कह रहे हैं उस स्वरूप को देख करके महासंभ्रम संत्रास है, अत्यंत अधिक संभ्रम गौरव बुद्धि से, संत्रास विह्वल हो गया, भयभीत हो गया है, भय
और साथ साथ में प्रमोद भर विह्वल, संतरा से प्रमोद भर विह्वल, मतलब क्या बता रहे हैं, विह्वल किससे हुए हैं, भय और हर्ष से। हम भय से भी विह्वल हो जाते हैं और हर्ष से भी विह्वल हो जाते हैं। हमने कोई जा रहे परिक्रमा करने के लिए और पहुंचे किसी घाट में, इतना लंबा सांप लगा करके ऐसे कर रहे आ जाए, काला सांप, क्या हो जाए विह्वल, क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, हतप्रभ। और अति आनंद होता है तो वहां पर भी तो कह रहे हैं मैं हर्ष, भय और आनंद से विह्वल हो गया। तदा तदा किम कर्माणि इति ज्ञातुम नेसी कथंचन, इति ज्ञातुम, मैं जानने में समय मैं जान ही नहीं पाया, किम कर्माणि, कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। वो दर्शन पा करके मैं किम कर्तव्य, किम कर्तव्यम, कर्तव्य विमूढ़, सब बोलते ना शब्द क्या है, किम कर्तव्य विमूढ़। किम मैंने क्या, कर्तव्य में करणीय, विमूढ़ इस विषय में मूढ़ हो जाना, समझ ना पाना। तो मैं कथंचन में बिल्कुल निश्चय ही नहीं कर पाया कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। मैं किन करते विमूढ़ हो गया, किससे, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे गौरव, भय और हर्ष, तीन अवस्थाएं ऐसी आती हैं। जब अत्यंत भय होता है तो भी समझ नहीं पाते हैं, आगे भागो कि पीछे भागो, भागूंगे मैं खड़ा रहूं, क्या करूं, समझ नहीं पाता आदमी, होता नहीं होता है। कोई भयंकर भय का सामने कारण आ जाए, कोई परिक्रमा जा रहे और 3-4 बंदर तो घेर ले एकांत में, वही मोटे वाले बंदर हैं, पत्थर सामने पड़ा, पत्थर उठाने की ताकत नहीं, क्या करूं समझ, अकस्मात झपट पाने तो मैं क्या करूं क्या ना करूं, समझ नहीं पाता है। और आज बहुत आनंद होता है तो तब भी है, कहीं जा रहे हो अकस्मात तुम्हारा प्रिय मित्र, जो बहुत प्रिय मित्र था, लंगोटिया यार था, कई वर्षों बाद कोई मिला, रेलवे स्टेशन में कहीं मिला, और देखते ही क्या करूं क्या ना करूं, ठगे से रह जाते हैं। होता नहीं होता कभी, होगा वैसा नहीं होगा, था ही नहीं कोई। जैसे किसका हुआ था, किसका होता, विदुरानी, विदुर की पत्नी थी ना, तो कृष्णा पहुंचे और बोले विदुरानी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को तो बाहर निकली, तो प्रभु अंदर आइए, कृपया आसनम ग्रहणम कुरु, स्वागतम कुरु, कहा आसन दिया था, इदम आसनम है, क्या उनके चरण धुलवाए थे, इतद पाद्यम नहीं धुलवाए थे, बाहर ही खड़े हुए, अंदर गई वो केले लेकर के आ गए, अंदर आओ भी नहीं कहा उनको, बड़ी ऐसी इतनी अवज्ञा, ऐसी अवज्ञा कैसे हो सकती है। क्योंकि इस समय उनके कानों में एक ही बात क्या गूंज रही है, क्या गूंज रही है, कि भूख लगी है कुछ खाने को, बस उनमें सारे जो ये विधियां, सारे जो नियम थे, जितने भी सदाचार थे, छूट जाते हैं। इस अवस्था में ये सदाचार छूट जाते हैं तो अपराध नहीं होता, बल्कि प्रेम का लक्षण है ना। जब सदाचार याद है, इसका मतलब बुद्धि काम कर रही है, बुद्धि अभी काम कर रही है, तो प्रेम इतना हाई कोटि का नहीं है। जब प्रेम उन्नत कोटि का हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करते फिर। जब बुद्धि काम कर रही है तो कौन सी अवस्था है, स्वाभाविक अवस्था है। क्या है, स्वाभाविक अवस्था है। जब बुद्धि काम नहीं करे उसे कहते हैं अस्वाभाविक अवस्था। तो इसलिए कह रहे मैं समझो, हाँ, तो वो उनको केले क्या क्या कर रही है, केले छिल रही है और छिल के पकड़ा रहे उनको और गुदा फेंक रहे नीचे, और कृष्ण बड़े मजे में
मुस्कुराते हो अकेले छिलके खा रहे हैं, मुस्कुराते हुए, एक खाए, दो खाए, तीन खाए, तुम भी खा लोगे एक दो, फिर बोलोगे मुख खराब हो जाएगा। यदि कृष्ण का मुख खराब हो जाता तो उनका भाव टूट जाता। क्योंकि विद्रानी का जो भाव जो बढ़ रहा है, आधार क्या है? कृष्ण की मुख माधुरी, है ना? कृष्ण का माधुर्य, भक्त का प्रेम, वे होड़ करी। कृष्ण माधुरी बढ़ेगा तो भक्त का भाव बढ़ेगा। यदि कृष्ण मुख माधुरी कम हो जाती, ऐसे कर लेते तो विदुरानी का जो भाव था वो गिर जाता। ऐसा हुआ नहीं। परंतु ये कह रहे हैं मैं निश्चय नहीं कर पाया, मुझे करना क्या है, किम कर्तव्यम, मैं क्या करूं, समझ ही नहीं पाया, मैं विवश हो गया। किससे? गौरव, भय और हर्ष से। यद्यपि स्वप्रकाशो असौ अतीन्द्रिय वृत्तिक तत्कारुण्य प्रभावेन परम साक्षात् समीक्ष्यते। यद्यपि स्वप्रकाशो असौ अतीत इंद्रिय वृत्ति का, असो मने ये भगवान। यद्यपि भगवान कैसे है? स्वप्रकाश, स्वप्रकाश है, अर्थात जो स्वतः ही प्रकाशित होते हैं, जो स्वतः प्रकाशित होते हैं, उनको प्रकाशित नहीं कर सकता। स्वराट, जो स्वयनेव राजते इति स्वराट है ना, इसमें आया पहले श्लोक में, अभिज्ञ स्वराट। स्वराट में क्या होता है? राट मने राज, राज मने विराजना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, कैसे बता रहे हैं? भगवान स्व प्रकाश, स्वयनेव प्रकाशयति, जो स्वयं ही प्रकाशित होते हैं, अतः उन्हें प्रकाशित कोई नहीं कर सकता। इस जगत की प्रत्येक वस्तु स्व प्रकाश नहीं है, प्रकाश करने वाला है। यहां तक कि देवताओं की जो बात ही क्या है, कि भगवान के जो अवतार हैं वो भी स्व प्रकाश नहीं है। क्यों? जो राम आदि अवतार हैं उनको प्रकाशित कौन, वो कहां से प्रकाशित हो रहे हैं? स्वयं भगवान। क्यों बोला भगवान और स्वयं भगवान क्यों बोला? जिनकी भगवत्ता स्वतः प्रकाशित है और स्वयं भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है, उनकी भगवत्ता स्वतः प्रकाशित है। रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्, राम आदि जो अवतार हैं इनकी भगवत्ता स्वयं नहीं है। इनकी भगवत्ता किससे है? स्वयं, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है उनकी भगवत्ता से इनकी भगवत्ता है। स्वयं भगवान कहने से किसे माना जाएगा? कौन? कृष्ण? नहीं, किशोर कृष्ण। क्योंकि किशोर कृष्ण के क्या बताया? उनकी किशोर कृष्ण दो धर्म है, एक बाल्य अवस्था, एक पौगंड अवस्था। दोनों किसी धर्म है ये? किशोर अवस्था के। याद आया कि पढ़ा था ना चेतन में, दो वयस हैं और दो अवतार है। वयस क्या है इनमें? तीन वयस है ना, बाल्य, पौगंड, किशोर। तो मूल वयस कौन सी है? किशोर अवस्था मूल है। जो मूल से कृष्ण है उनकी दो वयस हैं, दो आयु हैं, बाल्य, पौगंड, और दो ही उनकी क्या है? अवतार। कौन से? प्राभ और वह बताया ना उसने। दो अवतार, दो वयस, तीन चीज बताया था उसमें। तो वयस कहने से बताना, इन्हें बताया वय कैशोरकम ध्येयम, जो किशोर अवस्था को प्रणाम करता हुआ बोले। क्यों बोला? बता रहे हैं, इससे सिद्ध हो गया किशोर अवस्था है मूल अवस्था है। भगवान स्वरूप क्या है? कृष्ण स्वरूप क्या है? मूल स्वरूप कौन है? किशोर कृष्ण। यही है। इसी किशोर कृष्ण है, उनकी भी दो अवस्थाएं हैं, एक बाल्य अवस्था, एक पौगंड अवस्था। तो स्वयं भगवान यदि बोलने जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो कौन हुए? स्वयं भगवान कौन हुए?
कौन शुद्ध कौन हुए? राधानाथ। हाँ, दो प्रकाश, दो अवतार और दो वयस। किसके हैं ये? किशोर कृष्ण के। इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो स्वप्रकाश कहने से मैं यहाँ किसको सिद्ध किया जाए? ये तो यहाँ की बात है, वहां की बात नहीं है। स्वप्रकाश मतलब यहाँ क्या? ये सामान्य अर्थ है, ये सामान्य अर्थ है। भगवान ही नहीं, भगवान संबंधी जितनी तदीय वस्तु में है सब स्वप्रकाश है। भगवान स्वप्रकाश, भक्ति स्वप्रकाश, नाम स्वप्रकाश, धाम स्वप्रकाश। अर्थात जबरदस्ती हम किसी को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। नाम प्रभु स्वयं प्रकाशित हुए, जीवा पर तो हो गए, धाम प्रकाशित हुए तो हो गए, और भक्ति पे होगी तो हो गई। अपनी चेष्टा से हम उनसे प्रकाशित, किसी भी साधन से भक्ति को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किसी भी साधन से धाम का दर्शन नहीं कर सकते हैं, किसी भी साधन से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। साधन कर सकते, परंतु ये ये हम बांध लें हो ही जाएगा, नहीं। साधन कर सकते हैं, अब साधन से चित्त द्रवित हो गया भगवान का तो हो गया, नहीं तो लगे रहो। ये कह रहे हैं यहां पर। हाँ, तो कैसे हैं वो? स्वप्रकाशो अतीत इंद्रिय वृत्ति का, इंद्रिय वृत्तियों से परे हैं। इंद्रिय वृत्ति जो है नेत्रेंद्रिय है, इसकी वृत्ति क्या है? देखना। श्रवण इंद्रिय की वृत्ति क्या है? सुनना, है ना। परंतु वो कैसे है? इंद्रिय अतीत इंद्रिय वृत्ति कहा तो सिद्ध हो गया आंखों की वृत्ति देखना है, भगवान क्या है? इस वृत्ति के परे है। मतलब भगवान को आंखों से नहीं देख सकते हैं, हाँ कानों से देख सकते हैं। आंख ना रहने पर भी ना उनको दिखा जा सकता है। सूरदास क्या थे? अंधे थे। कान फूटे हुए हैं, कान बहरे हैं। व्यक्ति बहरा व्यक्ति है तो क्या तो भगवान की बंसी की आवाज सुनेगा? वो नहीं सुन सकता। परंतु और जिसके कान अच्छे हैं वो सुन लेगा, नहीं सुनेगा। बोलो क्यों? कारण क्या है? भगवान कौन है? इंद्रिय अतीत इंद्रिय वृत्ति का, इंद्रिय वृत्ति से परे है। और कानों का वृत्ति क्या है? सुनना है कि नहीं? तो भगवान इससे परे है, मतलब कानों से उनको नहीं सुन सकते हैं। और यदि उनकी इच्छा कृपा हो गई, बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है, अंधा व्यक्ति भी दर्शन कर सकता है। मुगम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम, हो सकता है कृपा। सूरदास जी अंधे थे, उनको दर्शन हुआ। हमारे वो विलोम ठाकुर जी आंखें फोड़ ली थी उन्होंने, उनको दर्शन हुआ। ये कह रहे हैं यहां पर। और क्या विशेषता थी बता रहे हैं? अब मानो गोपकुमार जी ने पूछा, आप कैसी बातें करते हैं? एक बात एक और तो आप कह रहे हैं वो स्वप्रकाश वस्तु है, फिर कह रहे हैं इंद्रिय वृत्ति के अतीत भी है। जो स्वप्रकाश है मतलब चेष्टा से उनको दर्शन नहीं कर सकते। इंद्रिय वृत्ति अतीत है, इंद्रियों के अगोचर है। फिर कह रहे हैं मैंने उनका दर्शन भी किया। क्या किया? दर्शन भी किया मैंने उनका। दिव्य अलंकार थे, उनके तलवे हाथ पे चरण कमल और हस्त कमल लाल रंग के थे। ये कैसे हो सकता है? तो वे कह रहे हैं यद्यपि परमेश्वर स्वप्रकाश है, स्वयं प्रकाशित होते हैं, उन्हें कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। लाख चेष्टा करो नहीं कर सकते भगवान। क्यों? इंद्रिय अगोचर है। परंतु इंद्रिय गोचर भी है।
कौन सी इंद्रिय गोचर हैं? हैं? कौन सी इंद्रिय? सेवनमुख इंद्रिय। सेवनमुख इंद्रिय गोचर है, परंतु परंतु भोगेंद्रिय अगोचर हैं। जो इंद्रियां भोगों में लिप्त हैं, जो इंद्रिय भोगों में लिप्त हैं, ऐसे इंद्रियों अगोचर हैं। जो इंद्रियां यदि क्या है? सेवनमुख इंद्रियादो उनके गोचर। गोचर मतलब उनकी इंद्रियों में गोचर। गो मन होता है गाम, इंद्रियों में जो विचरण करते हैं। आंखों के विचरण करेंगे, उनका जो शब्द है कानों में विचरण करेगा, सुगंध नासिकों में विचरण करेगी, रस जीवों में विचरण करेगा। इसे कहते हैं। अतः इसीलिए मैंने दर्शन कर पाया था। इंद्रिय गोचर थे, तथापि उनकी करुणा के प्रभाव से मैंने न केवल उनका साक्षात दर्शन किया, बल्कि भली भांति उनके अंग सौंदर्य माधुर्य को भी मैंने ग्रहण करते अवलोकन किया। इंद्रिय गोचर हैं, सिद्ध आंखों से उनका दर्शन नहीं हो सकता, तथापि मैंने उनका दर्शन ही नहीं किया। उनकी अंग सौंदर्य जो माधुर्य थी उसको भी ग्रहण करते हुए अवलोकन, पूरा अवलोकन किया मैंने। नेतत् निश्चेतुम ईशयम दृग्भ्याम चित्तेन वीक्षते किंवातिक्रम्य तत्सर्वम आत्मभावेन केनचित्। अब गोकुमार जी कह रहे हैं, हे माथुर ब्राह्मण, न एतत् निश्चेतुम ईशे, मैं ये निश्चय करने में समर्थ नहीं हो पाया। मैं इस समय ये निश्चय ही नहीं कर पा रहा था कि अयम दृग्भ्याम, इसे जो मैं दर्शन कर रहा हूं, परमेश्वर का दर्शन कर रहा हूं, क्या मैं नेत्रों से कर रहा हूं दर्शन? ये चित्तेन वा, वो कहने में समझ नहीं पा रहा था। जो मैं दर्शन कर रहा हूं, क्या मैं दर्शन नेत्रों से कर रहा हूं या फिर मैं क्या कर रहा हूं? चित्त से कर रहा हूं, हृदय से कर रहा हूं। अथवा किंवा अतिक्रम्य, या फिर मैं समस्त इंद्रियों को लांघ करके किसी आत्मभाव के द्वारा ही इनका निरीक्षण कर रहा हूं। मैं समझ नहीं पाया। क्या बोला उन्होंने? पहले क्या बोला? क्या उनकी समस्या क्या है इसमें? वो निश्चय नहीं कर पा रहे। मैं दर्शन कर रहा हूं, मैं आंख से दर्शन कर रहा हूं इनको, क्योंकि इंद्रिय गोचर है, या मैं अपने हृदय से दर्शन कर रहा हूं, या इन दोनों को लांघ करके किसी प्रकार से आत्मभाव, जो हमारा आत्मा का भाव है, तीन चीजें हो गई। एक नेत्र हो गया, एक हृदय हो गया, फिर आत्मभाव। क्या मैं नेत्र से दर्शन कर रहा हूं, क्या हृदय से दर्शन कर रहा हूं, कि मेरा अपना जो आत्मा का जो स्वरूप है, या उसे दर्शन कर रहा हूं? समझ नहीं पा रहा हूं। टीका में कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया कि मैं परमेश्वर को आंखों से देख रहा हूं या चित्त के द्वारा मैं निरीक्षण कर रहा हूं, या समूह चित्त वृत्ति एकाकार होकर के अपृथक हो गई है। जो मेरी चित्त की वृत्ति है वो आत्मा की वृत्ति मिलकर के क्या हो गई है? एक हो चुकी है। या मैं उसको वैसे दर्शन कर रहा हूं। फिर क्या देखा मैंने? क्षणात् निराकारमिव अवलोकयन स्मरामि निराधिपतेर अनुग्रहम क्षणाच्च साकारम उदीक्ष्य पूर्ववन महामह पुंजम अमुम लभे मुदम। ये ब्राह्मण, फिर मैंने क्या देखा? क्षणात्, कुछ क्षण के पश्चात मैंने क्या देखा? वो जो महा तेज पुंज था उसको क्या देखा मैंने? निराकारम इव, जिसे अभी मैं देख रहा था, तेज पुंज भगवान जिनका सुंदर स्वरूप था, दिव्य आभूषण थे, उनके हस्त कमल अरुण वर्ण के, चरण कमल तल अरुण वर्ण के, 32 लक्षण युक्त थे।
अब मैंने क्या देखा, उस तेज को क्या देखा, केवल तेज के रूप में, निराकारमिव, निराकारमिव क्या देखा मैंने, निराकार की भांति। जैसे मैंने ये देखा तो मुझे नीलाद्रिपते अनुग्रहम स्मरामि। जो नीलाद्रिपति कौन है, जगन्नाथ जी। वो जगन्नाथ जी की कृपा का स्मरण हो आया। वो जगन्नाथ जी तो हमेशा आकार रूप में रहते थे, ये तो अभी कहां चले गए, ये तो निराकार बन गए। क्षणाच सकारम उदीक्ष, अभी मैं दुखी हो ही रहा था, फिर क्या देखा मैंने, फिर वो क्या बन गए, साकार बन गए। फिर वो दिव्य स्वरूप, दिव्याभूषण है, पूर्ववत पहले के भांति हो गए। महामा पुंज मामूल अभिमुदम, फिर परंतु क्षण काल बाद क्या, फिर क्या देखा मैंने, है जब देखा साकार रूप में आ चुके हैं तो मुदम, मुझे आनंद हुआ। यही चल रहा था, कभी निराकार हो जाते हैं तो साकार हो जाते हैं। टीका में कह रहे हैं क्षण काल बाद मैंने देखा वो जो महातेज पुंज था, जो भगवान से पहले परमेश्वर थे, उन्होंने कैसे दर्शन किया, निराकार के भांति हैं। अब निराकार क्यों कह रहे हैं, तब उसको आगे क्लियर कर रहे हैं। घनीभूत परम तेज होने के कारण मैं उनकी विशिष्टता को ग्रहण करने में असमर्थ हुआ। सूर्य आकार माने कि निराकार माने, आकार माने, रथ पर विराजमान है, श्वेत वर्ण के घोषाद घोड़े हैं, श्वेत वर्ण के, अरुण सारथी है। हमें क्या दिखता है, कारण क्या है, इतना तेज है, सूर्य इतना तेज है, तो हमें उनके दर्शन, हमें क्या दिखाई पड़ता, केवल प्रकाश का। तो कह रहे हैं कि उनका जो इतना तेज था, तेज होने के कारण उनकी जो विशेषता थी, क्या विशेषता, उनका मुखमंडल, उनके चरण कमल, उनके हस्त कमल, उनके अलंकार आदि मैं दर्शन नहीं कर पाया। यही है जिसे कहते हैं क्या, निर्विशेष है। अथवा एक कारण नहीं बताया, जो समुदाय ना निराकार, इसका अर्थ क्या लिया गया है, क्या लिया है, क्या अर्थ लिया निराकार का अर्थ क्या लिया गया, क्या कहना चाहते हो सनातन, क्या कह रहे हैं, पढ़ना नहीं, ऐसे बोलो क्या, मन कहाँ था, हैं कहाँ था, वो और था ही, मैं बोल रहा हूँ कहाँ था, बाद में कोई रहस्य बात गया, मैं समझता मन के और था। तो यहां का कहना निराकारम ही, वो निराकार नहीं कह रहे हैं, निराकार की भांति मुझे प्रतीत हुए। भांति कहा, भांति क्यों कहा, अर्थात आकार तो उनका था, पर जो तेज था, इतना तेज था, उस तेज में उनके जो विशेषताएं थी उनको देख नहीं पाया। तो बोले तो पहले वही तो थे, तो पहले कैसे देख रहे थे, उनकी कृपा से, उनकी कृपा थी तो वो देख रहा था मैं। अब उनकी कृपा नहीं है तो मैं कैसे देख रहा, कैसे देखा मैंने, निराकार की भांति में देख रहा था। एक अर्थ और है, अथवा मुक्ति पद के स्वभावशतः तत्व निराकार न होने पर भी ये कहां विराजमान है, मुक्ति पद में। अब मुक्ति पद का स्वभाव क्या है, स्वभावशतः यदि भगवान वहां निराकार नहीं है, होने पर भी मुक्ति पद का जो स्वभाव है, स्वभाव मीन्स मोस्टली मुक्ति पद जो है उसका स्वभाव क्या है, उसका लक्षण क्या है, निर्विशेष निराकार के रूप में। तो वहां के जो मुक्ति पद के स्वभावानुसार मुझे और निराकार की भांति प्रतीत हुए।
दोनों अवस्थाओं में जो निराकार शब्द नहीं है। पहले बताया हमने तेज ना तेज अधिक था, मैं देख नहीं पाया। यहां बता रहे हैं मुक्ति पद के स्वभावानुसार मुझे से प्रतीत हुए हैं, और जैसे मुझे मुझे अनुभूति हुई ये निराकार बन गए हैं, मुझे नीलाद्री पर जगन्नाथ जी के उनका अनुग्रह का स्मरण होया। भगवान जगन्नाथ जी कैसे हमेशा 24 घंटा वही विराजमान रहते हैं, कहीं आते जाते भी नहीं, कहीं छिपते नहीं, कहीं अब अंतर्धानी हो जाते हैं। किंतु जैसे मेरा मन थोड़ा व्याकुल हुआ, मैं फिर क्या देखा, फिर वो आकारवन बन गए। अब मैं उनका दर्शन कर पा रहा था। इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर उनकी स्थिति ऐसी स्थिति चल रही है गोप कुमार जी की। आगे हम कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा जो